प्रॉफिट्स गिर गए पर स्टॉक ऊपर चला गया, समझ सा नहीं आया। एबीबी इंडिया की बात कर रहा है ना? हाँ, उनका स्टॉक लगभग 8% से जंप कर गया जब कंपनी ने अपने Q4 कैलेंडर ईयर 2025 के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। कैलेंडर ईयर? हाँ, एबीबी फाइनेंशियल कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, फाइनेंशियल ईयर नहीं, जनवरी से दिसंबर तक वाला। मतलब दिसंबर क्वार्टर उनका Q4 भी है और फुल ईयर का एंड भी है। ओह, ऐसा क्या था रिजल्ट्स में जो मार्केट को पसंद आया? Q4 में रेवेन्यू आया 3,557 करोड़, जो लास्ट ईयर से 6% ज्यादा है। ग्रोथ ब्रॉड बेस्ड थी, मतलब ऑलमोस्ट सब बिजनेस सेगमेंट्स ने कंट्रीब्यूट किया। बट द रियल हाईलाइट वाज ऑर्डर्स। कंपनी को Q4 में फ्रेश ऑर्डर्स मिले 4,096 करोड़ के, जो 52% ईयर ऑन ईयर जंप है और ये पिछले 5 सालों का हाईएस्ट Q4 ऑर्डर इनफ्लो था। डिमांड आई डेटा सेंटर्स, ऑटोमोटिव, रेलवे, मेटल्स, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से। ओह दैट्स ग्रेट, पर प्रॉफिट्स? हाँ, कमिंग टू दैट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया 578 करोड़, जो 18% डाउन है ईयर ऑन ईयर। मार्जिन 16.2% रहा, थोड़ा प्रेशर में था ड्यू टू हाई मटेरियल कॉस्ट, लेबर एक्सपेंस और फॉरेक्स इम्पैक्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी 18% डाउन था एट 434 करोड़। तो फिर स्टॉक क्यों बढ़ा? वही ऑर्डर्स और ऑर्डर बैकलॉग की वजह से। Q4 में ऑर्डर्स में शार्प 52% का जंप देखा गया, यू नो दैट। और ऑर्डर बैकलॉग दिसंबर 2025 के एंड पर था 10,417 करोड़, दैट मींस 12% ग्रोथ फ्रॉम लास्ट ईयर। ऑर्डर्स मतलब नए कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी को मिले इस क्वार्टर में। ऑर्डर बैकलॉग मतलब कंफर्म्ड ऑर्डर्स जो अभी एग्जीक्यूट होने बाकी हैं। ऑर्डर्स बताते हैं करंट डिमांड, ऑर्डर बैकलॉग बताता है फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी। जब बैकलॉग स्ट्रॉन्ग होता है तो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है कि आने वाले क्वार्टर्स में रेवेन्यू स्टेबल रह सकता है। इनफैक्ट पूरे कैलेंडर ईयर 2025 में रेवेन्यू रहा 13,203 करोड़, 8% ग्रोथ, और ये कंपनी का हाईएस्ट एवर एनुअल ऑर्डर और रेवेन्यू था। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21% रहा, जो काफी हेल्दी नंबर है। तो स्टॉक पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि मार्केट ने शॉर्ट टर्म मार्जिन प्रेशर को इग्नोर किया और ग्रोथ मोमेंटम पर फोकस किया। अगर कंपनी बैकलॉग को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करती है और मार्जिन स्टेबल रहते हैं तो ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट रह सकती है। तो फिर ले लूं क्या शेयर? फिलहाल मार्केट का सिग्नल थोड़ा क्लियर है, डिमांड स्ट्रॉन्ग है, विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है और इसीलिए स्टॉक ने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। लेकिन इसके साथ साथ वैल्यूएशन भी देखना पड़ेगा। करंटली कंपनी 76 के पीई पे ट्रेड कर रही है, सो मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इवन इन द कमिंग क्वार्टर्स। So decide yourself. For market related updates, subscribe to our channel IND Money. Investment in the securities market is subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.